हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई वेलकम यू ऑल इन आर के इंग्लिश क्लासेस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी, जो भी रूल हमने समझे थे उसी पर आधारित है ये। इसको हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व होगी। पहला क्वेश्चन है, द टीचर सैड समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये रूल वो वाला है जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो अंदर के टेंस में चेंज नहीं होगा। यही रूल हमने समझा था। अब इसी के आधार पर हम इसको चेंज करेंगे। आंसर, द टीचर said that something is better than nothing। कोई चेंज नहीं होगा टेंस में। something is better than nothing। सेकेंड क्वेश्चन है, we said to them the earth revolves around the sun। ये भी वही रूल है, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा टेंस में। we told them that the earth revolves around the sun। थर्ड वन है, माई फादर सैड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सेम वही है। माई फादर सैड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। फोर्थ, आई सेड टू हर। यहां से ये रूल चेंज हो रहा है, ध्यान दिए ना सभी लोग। आई सेड टू हर आई एम बिजी। ये तीन क्वेश्चन तो उसी पर थे कि अंदर टेंस में चेंज नहीं होगा रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट में होने पर भी। अब ये यहाँ से ये चेंज हो गया। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो अंदर का टेंस चेंज होगा। वो हम देखेंगे कैसे होगा। आई टोल्ड हर दैट। हमने ये रूल प्रोनाउन भी देखे थे हमने कि प्रोनाउन को कैसे चेंज किया जाता है। फर्स्ट पर्सन है तो वो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आई का आई ही आ जाएगा। आई टोल्ड हर दैट आई, एम किस में जाएगा, वॉज में। आई वॉज बिजी। फिफ्थ है, ही सेड टू मी आई नेवर ईट स्वीट्स। ही टोल्ड मी दैट। अगेन फर्स्ट पर्सन है तो ये जाएगा हमारा ही के पास, तो आ जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही नेवर। प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा हुआ है तो जाएगा हमारा ही पास्ट इंडेफिनिट में। ही नेवर एट स्वीट्स। सबसे लास्ट में है हमारा, शी सेड टू मी दे आर प्लकिंग द फ्लावर्स। इसको चेंज करते हैं। शी टोल्ड मी दैट दे। लास्ट वीडियो में हमने अभी तक सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही देखा था। अब जो आगे हम पढ़ेंगे आज, उसमें हम अपने आगे के टेंसेस को कवर करेंगे। प्रेजेंट टेंस के ही जो चार कैटेगरी उसको कवर करेंगे। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगा हुआ है, आर का यूज है प्लस प्लकिंग आईएनजी लगा हुआ है वर्ब में, तो इसको चेंज करेंगे। किस में जाएगा ये, दे हमारा प्लूरल फॉर्म है तो ये जाएगा वर। आर हमारा चेंज होगा वर्ब में। दे वर प्लकिंग द फ्लावर्स। इस तरीके से इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे हम। अब हम आगे देखते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि टाइम और प्लेस में क्या क्या चेंजेस होते हैं। डायरेक्ट स्पीच में जब हमको टाइम और प्लेस मिलेंगे तो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय कि ये किस में चेंज हो जाते हैं, इनमें चेंज होता है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो दिस अगर हमको मिलता है डायरेक्ट स्पीच में तो दिस जाएगा दैट में। हेयर का देयर, अगो का बिफोर, कम का गो, टुमारो का नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे कर सकते हो आप। टुनाइट का लास्ट नाइट,
लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक, दीज का दोज, नाउ का देन, टुडे का दैट डे, yesterday the previous day, last night the previous night, and last month चेंज होता है the previous month. इस तरीके से हमने देखा कि टाइम और प्लेस जो है इसमें चेंज होते हैं. अब हम आगे देखेंगे. लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस समझ लिया था इसको कैसे चेंज किया जाता है. अब प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस का ही आगे वाली कैटेगरी यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम देखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या क्या चेंजेस करते हैं. लेट्स सी. चेंज कर लीजिए. ये जो लास्ट नाइट है, टू नाइट को लास्ट नाइट, इसको हम दैट नाइट कर सकते हैं आप इसे THAT दैट नाइट. अब इसके बाद चलिए हम नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं. इसकी जो नेक्स्ट कैटेगरी है प्रेजेंट टेंस की वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में. अब इसकी जो है पहचान क्या है, हम कैसे पहचानेंगे ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगा हुआ है, वो है सबसे पहले आता है इसमें सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. और इसकी क्या है पहचान, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, उसको हम वही की वही इसको इनडायरेक्ट में भी चेंज करेंगे. इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. He said she was cooking the food. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसको हम प्रेजेंट पे लिखेंगे. पहले शी इज कुकिंग द फूड, बाद में हम जब चेंज करेंगे तब इसमें वाज आएगा. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है, ही सेड शी इज कुकिंग द फूड, इज लगा हुआ है और वर्ब में ING लगा हुआ है. जब इसको हम चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा. जब लेट्स सी, ही सेड दैट, थर्ड पर्सन है तो शी वॉज कुकिंग द फूड. एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम. I said to him, I am reading the newspaper. मैंने उससे कहा कि मैं पेपर अखबार पढ़ रहा हूँ. जब हम इसको चेंज करेंगे तो उसमें चेंजेस हो जाएंगे, वॉज रीडिंग हो जाएगा. आंसर, I said to changes into told. I told him that, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, that I was reading the news पेपर. ये रूल बहुत ही आसान है. अगर आप पहचान जाएंगे टेंस कौन सा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है
या कोई भी टेंस आपको पहचान में आता है तो उसको आप आसानी से चेंज कर देंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए कौन सा टेंस किस में चेंज होगा। तो इसको हम सीख रहे हैं। मैंने अभी बताया भी है आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही चल रहे हैं। इससे पहले बताया था मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो इसकी ये पहचान है, इस तरीके से ये चेंज भी हो सकते हैं। और अगर ये नेगेटिव में होगा तो नेगेटिव में जैसे बना होगा, जैसे आई एम नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो वही की वही ऐसे आई वॉज नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर हो जाएगा। बहुत ईजी है। लेकिन इंट्रोगेटिव के जो रूल होते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बाद हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में चेंज होता है। थर्ड कैटेगरी जो है प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। अब जो हम इसकी भी की देख लेते हैं, इससे जो है आसान हो जाता है टेंस को पहचानना। तो आपका एक तरीके से टेंस का भी रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको थोड़े बहुत भी आते होंगे पहले से तो क्विकली रिवीजन हो जाएगा आपका ये। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो की है वो है सब्जेक्ट हैज, है किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार, कर्ता अनुसार V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगुलर के साथ हमारा हैज आएगा और प्लूरल के साथ हमारा हैव आएगा। अब ये जो है पास्ट परफेक्ट की जो की है वो होती है सब्जेक्ट प्लस हैड। इसमें हैड सभी के साथ चलता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, यानी कि ऑल सब्जेक्ट के साथ। एंड V3 एंड ऑब्जेक्ट। इसका भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और इसी को ही हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। He said she has sung the song। इसमें जो एक बहुत अच्छी चीज ये है कि आपको जो है थर्ड फॉर्म सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इसमें लगी हुई मिलेगी आपको। तो संग है, जब इसको हम चेंज करेंगे तो इसको हम देख लेते हैं कैसे चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की मैंने आपको लिख दिया। तो ही सेड दैट शी हैज, हैज को हम चेंज करेंगे हैड में, हैड संग द सॉन्ग। इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं दूसरा। They said to him, they said to him, they have played the football match। क्वेश्चन क्या है हमारा, दे सेड टू हिम दे हैव प्लेड द फुटबॉल मैच। जब इसको हम चेंज करेंगे सेम वही रूल है, बहुत इजी है। दे सेड टू चेंज होता है टोल्ड में, हिम दैट, दे का दे ही रहेगा, हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैड प्लेड द फुटबॉल मैच। इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट जो है पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद अब जो फोर्थ कैटेगरी है वो आती है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चेंज होता है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में।
अब इसकी भी हम की देख लेते हैं, ये काफी इजी कर देता है सेंटेंस को। तो की होती है वो इसकी ये है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मैं लिख देती हूँ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing ऑब्जेक्ट देन सिंस एंड फॉर। कोई क्या लगेगा वो आपको टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा कि सिंस लगाना है फॉर, सिंस फॉर देन प्लस टाइम। इसकी ये की होती है और इसमें सिर्फ हैड चेंज हो जाता है, हैज है और हैव की जगह सेम रहती है। सब्जेक्ट हैड, ये हैड ऑल सब्जेक्ट के साथ चलता है, ऑल सब्जेक्ट एंड बीन प्लस V1, इसको V4 बोलते हैं हम, V1 प्लस ing ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। इसका भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। शी सैड टू हिम, क्या कहा उसने, शी सैड टू हिम शी हैज बीन रीडिंग द बुक फॉर एन आवर। क्या कहा उसने उससे कि वह एन आवर से यानी 1 घंटे से किताब पढ़ रही है। तो इसका जो हमने बताया है रूल वो ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो बहुत ही आसान सा है, हैज और हैव जहां लगा होगा उसको हम हैड बीन में चेंज कर देंगे। शी टोल्ड हिम दैट she had been reading the book for an hour। अगर आपको की पता है और ये पता है कि ये किस में चेंज होगा तो बहुत इजी है, चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। बस पता होना चाहिए चेंज किस में होना है और की पता होना चाहिए, टेंस की पहचान होनी चाहिए। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका। तो एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं कि इसको कैसे चेंज किया हमने। जब हम हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगा होता है उसकी पहचान ये है, हैज बीन प्लस V1 और उसमें ing ये लगा हुआ और टाइम भी हमारे पास दे रखा है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो वो किस में जाएगा, हैड बीन में चला जाता है। तो यहाँ से शुरू से देख लेते हैं इसको। शी टोल्ड हिम, सैड टू किस में चेंज होंगे, टोल्ड हिम में। ये हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये आपको पता हो गया होगा, रट गए होंगे आप तो इसको। शी टोल्ड हिम क्या, दैट, इसको हम दा हो गया, इसको दैट कर लेते हैं, that she had been reading the book for an hour। has been चेंज हो गया हमारा किसमें, had been में। तो इसका रूल यही है। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। he said to her, क्या बोला उसने, सीता has been playing since morning। क्या बोला उसने कि सीता हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सीता जो है सुबह से खेल रही है। जब हम इसको चेंज करेंगे तो लेट्स सी कैसे चेंज होगा। ही टोल्ड हर दैट सीता हैज बीन किस में गया, हैड बीन में, हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो इसका रूल ये होता है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा।
अब इसके बाद हम लेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस लेंगे। तो पहले आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। अब हम देखेंगे, नेक्स्ट लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लेते हैं कि वो किस में चेंज होता है। पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है हमारा पास्ट परफेक्ट में। जैसे हमने पहले किया था ऐसे ही इनको भी करेंगे। पहले हम की ले लेंगे इनकी। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो टेंस है उसकी जो की होती है, उसकी जो पहचान है वो होती है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और पास्ट परफेक्ट की क्या होती है सब्जेक्ट प्लस हैड, सभी सब्जेक्ट का चलता है ये, देन V3 एंड देन ऑब्जेक्ट। अब चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लिखते हैं, उसके बाद अच्छे से समझ में आएगा। He said I went to Jaipur I went to Jaipur yesterday. उसने कहा, क्या कहा, आई वेंट टू जयपुर येस्टरडे। ये हमारा सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, यानी कि V2 लगी हुई है। तो ये हमारा, यहाँ मैंने आपको बता ही दिया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगा हुआ है, तो वो किस में जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट में। जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये कैसे चेंज होगा, लेट्स सी, आंसर लिखते हैं इसका। ही सेड दैट। अब हमारा ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जाएगा हमारा सब्जेक्ट के पास, तो क्या हो जाएगा ही। अब वेंट, तो ये हमारा जो वर्ब है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा V3 में, किसके साथ, हैड के साथ। दैट ही हैड गॉन टू जयपुर यस, लाइक दिस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। शी सेड टू हर, क्या बोला उसने, उसने बोला शी danced very well। उसने उससे कहा कि उसने बहुत अच्छा नृत्य किया। danced हमारी सेकंड फॉर्म है, तो जब इसको चेंज करेंगे तो वही रूल अप्लाई होगा। लेट्स सी, शी टोल्ड हर दैट शी हैड danced very well। आप देख सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट जो है पास्ट परफेक्ट में गया है, और ये मैंने आपको चेंज करके भी दिखाए हैं। वेंट हमारा चेंज हो गया हैड गॉन में, एंड डांस्ड तो हमारी ऑलरेडी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम रहती है, तो इसमें कोई चेंज नहीं है, बस हैड का चेंज होगा इसके अंदर। तो ये हमारा ऐसे चेंज हो जाएगा। तो आप एक बार नजर में देख लीजिए, नजर डाल लीजिए इस पर। इसको आप एक बार समझ लीजिए, V2 यानी कि यहाँ पर क्या होता है, हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और ये V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो इसी के आधार पर हमने ये चेंजेस किए हैं। वेंट हमारी सेकंड फॉर्म है, मैंने यहाँ पे सेकंड लिख दिया, इसको सेकंड फॉर्म भी कर देती हूँ मैं। इसको सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म किस में आती है हमारी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगता है। और हैड गॉन, और गॉन हमारी क्या है, V3 है, गो वेंट एंड गॉन। और हैड हमारा आता है हमारा पास्ट परफेक्ट में V3 के साथ। तो इस तरीके से हमने चेंज किया है। और ये डांस, इसकी जो फर्स्ट और सेकंड थर्ड फॉर्म होती है, डांस, डांस्ड एंड डांस्ड, और ये हैड के साथ यूज हुआ है, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा। अगर यहाँ पर हैव होता या हैज होता तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में जाता। अब हम आगे देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट के बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस।
पास्ट कंटिन्यूस हमारा चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब पास्ट कंटिन्यूस की टेंस की जो की है पहचान है वो मैं लिख देती हूँ। सब्जेक्ट वॉज वर किसके अनुसार, कर्ता अनुसार। अगर सिंगुलर है हमारा तो वॉज आएगा, अगर कर्ता हमारा सिंगुलर है तो वॉज आएगा, अगर कर्ता हमारा प्लूरल है तो वर आएगा, प्लूरल। और सब्जेक्ट वॉज वर प्लस V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING देन ऑब्जेक्ट। तो इसका मैंने आपको पहले ही बता दिया था। पास्ट परफेक्ट का जो एक बार और देख लेते हैं, इसकी जो की होती है प्रेजेंट परफेक्ट की बताई थी, अब इसको हम पास्ट परफेक्ट में देखेंगे कैसे होता है। सब्जेक्ट हैड प्लस बीन देन हमारी V1 ING ऑब्जेक्ट सिंस एंड फॉर प्लस टाइम। प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो की होती है ये होती है, मैंने अब हमें लिख दी है। अभी हम इसको चेंज करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इसको। एक एग्जांपल लेते हैं इसको, इसके लिए she said to him she was waiting for him। उसने उससे कहा, क्या कहा, she was waiting for him, वह उसका इंतजार कर रही थी। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्योंकि वॉज लगा हुआ है प्लस ING के साथ V1 लगी हुई है। अगर यहाँ पे वॉज है तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसमें चेंज होगा, इंडेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। बना के देखते हैं। शी टोल्ड हिम दैट शी। अब वॉज किस में जाएगा, हमारा हैड में जाएगा, और बीन और वेटिंग का रेस्ट थिंग हमारी एज इट इज आ जाएगी। शी हैड बीन वेटिंग फॉर हिम। अब यहाँ पर टाइम नहीं है हमारा तो इसमें भी टाइम नहीं देंगे, यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस में टाइम होता ही नहीं है तो यहाँ भी टाइम नहीं देंगे, हम इसको बस हैड बीन और B1 के साथ इसको चेंज कर देंगे। ये तरीका होता है इसका। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका। He said to him Ram was writing the letter। पास्ट कंटिन्यूअस में लगा हुआ है टेंस हमारा, तो जो वही रूल है इसका चेंज करने का। लेट्स सी। ही टोल्ड हिम दैट राम, हमारा नेम है तो एज इट इज आ जाएगा दैट राम। और वॉज हमारा चेंज होगा किसमें, जैसे यहाँ पे चेंज किया है सेम वैसे ही चेंज करना है। हैड बीन, क्या कर रहा था वो, राइटिंग। had been writing the letter। इस तरीके से ये हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज किया है। एक बार देख लीजिए आप इसको। अब पास्ट टेंस की जो थर्ड कैटेगरी है हमारी वो है पास्ट परफेक्ट।
और ये मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था कि पास्ट परफेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते समय नो चेंज होता है उसमें, नो चेंज, यानी कि उसके टेंस में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। जो भी परिवर्तन होंगे वो सिर्फ किस में आएंगे, होंगे प्रोनाउंस में होंगे, और अगर टाइम और प्लेस दिया होगा तो उसमें होंगे। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इनकी मैंने की आपको लिखाई दी है पहले ही, तो आप उसमें देख लेना। अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं एक। She said to him, she had completed the project. उसने उससे कहा, क्या कहा? She had completed the project. उसने अपना प्रोजेक्ट तैयार कर लिया था। तो हमने बताया आपको कि पास्ट परफेक्ट हमारा टेंस लगा हुआ है, शी लगा हुआ है, सब्जेक्ट है, हैड और V3 लगी हुई है। तो इसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज आ जाएगा। सबसे इजी यही है। अगर आपको एग्जाम में कहीं पर भी पास्ट परफेक्ट टेंस लगा मिल जाए और आपसे कहा जाए उसको चेंज करिए, तो सिर्फ यहाँ चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई प्रोनाउन होता, ये थर्ड पर्सन लगा हुआ तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे आई लगा होता या यू लगा तो वो उसके अनुसार चेंज हो जाता हमारा। तो इसको एक बार चेंज करके देखते हैं। She told him. She told him that she, as it is आ जाएगा, कोई भी चेंज नहीं करना है। Had completed the project. एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। He said to Ram. क्या बोला? He had already visited the Taj Mahal. He said to Ram. उसने राम से कहा, क्या बोला? He had already visited the Taj Mahal. वह ताजमहल पहले ही देख चुका था। तो जब इसको चेंज करेंगे, इसको देख लेते हैं हम। He told Ram that, थर्ड पर्सन है, he had already visited the Taj Mahal. तो देखा आपने कितने इजी है ये। पास्ट परफेक्ट से जब हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो कुछ भी चेंज नहीं करना, बस आपको यहाँ प्रोनाउन में चेंज करना है और सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देना है। परफेक्ट के बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है पास्ट टेंस की, वो है हमारी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और इसके अंदर भी कोई भी चेंज नहीं होता। जब हम इस टेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कोई भी चेंज नहीं होता। और इसकी जो की होती है, इसकी जो पहचान है, वो आप यहाँ देख सकते हैं, जो मैंने आपको लिख के भी बताई है। ये मैंने पहले ही बताई थी, एक बार और बता देती हूँ आपको। इसके साथ सब्जेक्ट आता है हेड। हेड हमारा ऑल सब्जेक्ट के साथ आता है। किसके साथ आता है? ऑल सब्जेक्ट, सभी कर्ता के साथ हम हेड लगाएंगे। सब्जेक्ट हैड प्लस बीन प्लस V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड उसके साथ ING एंड ऑब्जेक्ट। फिर आएगा हमारा सिंस और फॉर। अगर हमारा एग्जैक्ट टाइम होगा तो सिंस आ जाएगा, और टाइम का पता नहीं होगा लेकिन उसमें दिया होता है तो उसके लिए हम लगाएंगे फॉर, और उसके बाद लिखेंगे हम टाइम। मॉर्निंग का टाइम था या 2 घंटे का टाइम था या 2 o'clock का टाइम था, जो भी कुछ है उसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। She said she had been waiting for him for 2
आवर्स। उसने कहा, क्या बोला, शी हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 आवर्स, वह उसका 2 घंटे से वेट कर रही थी। तो जब हम इसको चेंज करेंगे, वो हम चेंज करने में कुछ नहीं होगा, बस इसका ये जो हैड बीन है ये एज इट इज, सारा कुछ एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई भी चेंज नहीं करते। बस आपको दैट का यूज करना पड़ेगा, बस इसके अंदर बहुत इजी है। शी said that she had been waiting for him for 2 hours। तो देखा आपने ये कितना इजी हो जाते हैं। अगर हमको ये एग्जाम में मिल जाएंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व कर देंगे हम। कुछ भी चेंज करना नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि कब हमको चेंज नहीं करना है और कब हमको चेंज करना है। अगर ये टेंस लगे होंगे हमारे पास, जैसे कि पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो उसको हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे उसमें। ये हमने एग्जाम्पल लिया है फॉर वाला। अब हम एग्जाम्पल लेंगे सिंस वाला। अब वो देखते हैं। शी सेड टू हिम she had been waiting for him since 2 o'clock। कि वह कितने बजे से वेट कर रही थी उसका? 2 बजे से। ठीक है, तो हम इसका एग्जाम्पल हम लेंगे। तो जब इसको चेंज करेंगे तो वही है, चेंज तो होना नहीं है कुछ भी, बस आपको मैंने एग्जाम्पल के लिए दे दिया है कि सिंस वाला अलग सेंटेंस दे दिया है मैंने और फॉर वाला अलग सेंटेंस दे दिया है। तो बस यहाँ चेंज हो जाएगा इसमें। शी टोल्ड हिम दैट शी हैड बीन वेटिंग for him since 2 o'clock। अब आप एक चीज देखिए, सिंस और फॉर। सिंस हमारा जो होता है कोई निश्चित समय होता है, जैसे कि 2 o'clock, मॉर्निंग, 4 o'clock, यानी कि निश्चित समय। और ये होता है हमारा फॉर अनिश्चित समय, यानी कि 2 आवर्स, 3 आवर्स। इसमें जो टाइम हमको दिया होता है कुछ पता नहीं होता है, 2 घंटे हमारे कौन से वाले 2 घंटे हैं, सुबह के हैं, शाम के हैं, पता नहीं चलता। लेकिन इसके अंदर हमारा टाइम जो है निश्चित होता है हमारा, जैसे 2 बजे से 4 o'clock, यानी कि 4 बजे से। तो ये आप देख लीजिए, सिंस और फॉर का यूज आप एक बार चेक कर लीजिए, देख लीजिए आप। अब हम देखेंगे कि फ्यूचर सेंटेंस जो होता है, यानी फ्यूचर टेंस में हम क्या क्या चेंज करते हैं। तो हम ये देख लेते हैं फ्यूचर टेंस की जो की होती है वो क्या होती है। इसमें क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 हमारी यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो विल का यूज हम किसके साथ करते हैं ये हमको पता ही होना चाहिए, यानी कि आप बच्चों काफी टाइम से पढ़ते भी आ रहे हैं, टेंसेस में देखा भी होगा, नहीं पता तो यहाँ देख लेते हैं। आई विल का यूज होता है यू और ही, शी, दे एटसेट्रा कर लेते हैं इसको। और शैल का यूज करते हैं हम आई और वी के साथ। तो अब हम देखेंगे कि इसको जब हम डायरेक्ट स्पीच से हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो विल और शैल में चेंज होता है। वो किस में चेंज होते हैं ये देख लेते हैं।
अगर ये हमारे डायरेक्ट में मिलेंगे तो इनडायरेक्ट बनाते समय ये जाएंगे हमारे वुड और शुड में। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। लेट्स सी, ही सेड टू रीना, he said to Rina, he will write a novel. उसने रीना से कहा, क्या कहा कि वह एक नॉवल लिखेगा। he will write a novel। अब यहाँ पे हमने देखा जो will है किसमें चेंज हो रहा है, हमारा would में। तो जब इसको चेंज करेंगे, लेट्स सी, he told Reena that he would write a novel। तो आपने देखा कि will हमारा किसमें चेंज हुआ, would में। जैसे कि हमें यहाँ बताया गया है कि will होगा तो would में होगा, अगर shall होगा तो किसमें चेंज होगा, should में। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। She said to me, I shall drink the tea। She said to me, उसने मुझसे कहा, I shall drink the tea, कि मैं चाय पीऊंगी। तो जब इसको हम चेंज करेंगे वो कैसे होगा, she told him। अब हमारा जो फर्स्ट पर्सन है वो हमारे किसके पास जाएगा, she के पास। तो हमने ये रूल हम समझ चुके हैं कि हमारा जो फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई की जगह she आ जाएगा। she told him that she। अब यहाँ पे ये चीज देखने वाली होगी कि shall को हमने बताया कि shall जो है should में जाएगा, लेकिन she के साथ हम shall नहीं लगाते। she के साथ हम क्या लगाते हैं, will। will का यूज होता है, तो will हमारे किस में जाता है, would में जाएगा। तो हम यहाँ पर shall नहीं लिखेंगे। यहाँ पे अक्सर गलती कर सकते हो आप, क्योंकि आप बोलोगे कि हमने तो यही रूल पढ़ा है कि shall को हम should में चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमको ये देखना पड़ेगा हमारा कर्ता क्या है, यानी कर्ता हमारा क्या लगा हुआ है। अगर यहाँ पे आई होता तो आप इसको would कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे would नहीं आएगा। क्या आएगा, यहाँ पे would ही आएगा, सॉरी would ही आएगा। she would drink the tea। इस चीज पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि अगर हमारा यहाँ पर आई है या यहाँ पर हमारा ही है या शी है, उसके अनुसार हम would और should का यूज करेंगे। आई अगर लगा होगा तो shall के साथ हमारा आई आता है, तो उसके अनुसार हम देखेंगे कि यहाँ पे would लगाएंगे या shall लगाएंगे। तो एक बार आप इसको देख लीजिए आप। अब हम फ्यूचर टेंस का सेकंड कैटेगरी लेते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब उसमें हम देखेंगे उसकी की क्या होती है। उसकी की होती है सब्जेक्ट शैल और विल किसके अनुसार, कर्ता अनुसार। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आई और वी के साथ शैल लगेगा और अदर सब्जेक्ट के साथ हमारा लगेगा विल, और उसके बाद लगेगा हमारा बी प्लस V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ING, देन ऑब्जेक्ट। और ये हम जानते ही हैं विल और शैल किसमें चेंज होते हैं, वुड और शुड में। बस हमको इतना ध्यान देना है कि हमारा जो है इनडायरेक्ट में कर्ता क्या है। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। He said, I shall be reading the news paper। उसने कहा, क्या बोला उसने, I shall be reading the newspaper, मैं अखबार पढ़ रहा होऊंगा। तो
ये भी बहुत आसान है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि विल और शैल किस में चेंज होते हैं, वुड और शुड में। ये बहुत इजी है, बहुत आसानी से कर लेंगे आप इसे। जब इसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, वो कैसे करेंगे, लेट्स सी। ही सैड दैट, अब ये फिर से वही रूल आ गया ना, फर्स्ट पर्सन हमारा किस में जाएगा, सब्जेक्ट में जाएगा इसमें। तो किस में चेंज होगा ये, ही सैड दैट ही। अब ही के साथ हम क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं, नहीं लगाते ना, क्या लगाते हैं हम, विल लगाते हैं। तो विल हमारा किस में जाएगा, वुड में, शुड नहीं आएगा। यहाँ गलती मत कर देना, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है ये, कि इसको समझ के कि तुम यहाँ पे शैल की जगह शुड लगा दो, ऐसा नहीं करना है। बस अपना ये वाला हमको सब्जेक्ट देखना है कि यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, ही आ रहा है, शी आ रहा है, इट आ रहा है, दे आ रहा है, तो हमारा किस में चेंज हो जाएगा, वुड में आ जाएगा। अगर यहाँ पर आई आ रहा होता, अगर यहाँ पर वी आ रहा होता, तो हमारा किस में हो जाता, शैल में। तो अब इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ही वुड बी रीडिंग द न्यूज़ पेपर। इस तरीके से ये चेंज होगा। एक बार देख लीजिए आप इसे। इसका हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। आई सैड टू हर, आई शैल बी राइटिंग एन ऐसे। क्या कहा मैंने उससे, मैंने उससे कहा आई शैल बी राइटिंग एन ऐसे, मैं एक निबंध लिख रहा होऊंगा। तो अब इसको हम चेंज करेंगे तो कैसे होगा, आई टोल्ड हर दैट। अब देखो ध्यान देने वाली बात यही है, फर्स्ट पर्सन हमारा गया सब्जेक्ट के पास, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास, तो क्या आ जाएगा, आई का आई ही आ जाएगा। अब शैल लगा हुआ है भाई, आई के साथ हमें पता है और वी के साथ हमें पता है शैल लगता है, तो यहाँ पर हम शैल हमारा किस में जाएगा, शुड में। आई शुड बी राइटिंग एन ऐसे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बस यही चीज आपको देखने वाली होगी कि शैल और विल जो है वुड और शुड में जाएंगे, लेकिन आपको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाने हैं। मैंने यहाँ पर भी आपको लिख के बता दिया है कि शैल और विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगते हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच में आपको देखना पड़ेगा कि हमारा वहां पर आई है, वी है, या ही शी इट दे है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे। तो आप देख लीजिए इसको। अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे बनता है। इसकी की है जो मैंने यहाँ लिख दिया है, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन प्लस हैव प्लस V3, इसमें हैव सबके साथ चलता है, ठीक है, और V3 देन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल लेते हैं इसका एक, शी सेड टू हिम, he will have completed the work. She said to him he will have completed the work। एक बार की के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। सब्जेक्ट हमारा ही हो गया, विल और शैल हमारे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हो गया, तो ही है हमारा, तो विल आ गया, देन हैव, देन V3 यानी कंप्लीटेड, देन ऑब्जेक्ट। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो वो हमको पता ही है, विल और शैल हमको चेंज करना है, तो विल हमारा जाएगा वुड में। तो लेट्स सी, शी टोल्ड हिम दैट, ही विल हमारा चेंज हुआ किसमें, वुड में, हैव कंप्लीटेड द वर्क। ही के साथ विल का यूज होता है, तो ये हमारा विल जो है चेंज हो गया हमारा वुड में। आप देख लीजिए एक बार इसको। इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं वो लेते हैं, शी सैड टू मी
राम will have vacated the room। क्या लिखा है? She said to me, Ram will have vacated the room। vacated का मीन्स क्या होता है? खाली करना, ठीक है, vacate करना। तो अब इसको हम चेंज करते हैं। She told me that राम, राम हमारा नेम है, तो राम के साथ हम क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। तो विल के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? इनडायरेक्ट में वुड हैव, सेम आ जाएगा ऐसे, वुड हैव वैकेटेड द रूम। इस तरीके से ये हम चेंज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। आप देख लीजिए एक बार और। अब हम आगे देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसकी जो की है जो मैंने आपके सामने लिख दी है, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एंड हैव प्लस बीन प्लस B1 ING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर देन टाइम। इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, तब अच्छे से और समझते हैं इसको। बस आपको फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर टेंस में क्या देखना है? विल और शैल की जगह हमें लगा देना है वुड और शुड। ये बहुत ईजी है और रेस्ट पार्ट हमारा यहाँ से सेम आ जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। She said to me, she will have been reading the novel. She will have been reading the novel for 2 hours। तो इसको हम चेंज करके देखते हैं। चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जानते ही हैं विल को हमें चेंज करना है किसमें? वुड में। और करता और देख लेंगे इनडायरेक्ट में। लेट्स सी। शी टोल्ड मी दैट, थर्ड पर्सन है तो किस में जाएगा? शी में जाएगा। शी टोल्ड मी दैट शी, अब शी के साथ क्या आता है? विल, और विल किस में जाएगा हमारा? वुड में। दैट शी वुड हैव बीन रीडिंग द नॉवल। नॉवल हो गया, इसको नॉवल कर लीजिए। नॉवल, रीडिंग द नॉवल फॉर 2 hours। वुड के बाद ये जो हमारा रेस्ट पार्ट है वो सेम आ जाएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना, सिर्फ विल और शैल में चेंज करना होगा। ये आप एक बार देख लीजिए। तो आज की वीडियो में हमने तीनों टेंस को कवर किया है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये उन्हीं टेंस के बेस पे मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी है, तो आप इनको करने की कोशिश कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।